शुरू करके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम्स। सो जैसे हमने कहा, हम रिकॉर्डिंग शुरू करके लेट मी स्टार्ट शेयरिंग एज वेल। तो हम मंगलाचरण करेंगे। प्रभु से हमारी कृपा रहेगी कि हम सभी को सद्बुद्धि मिले और हमारा जो पर्पस है मनुष्य जीवन का, वो हम पहले तो समझ पाए, सेल्फ रियलाइज कर पाए, फिर उस मार्ग पर चढ़ पाए। हरे कृष्ण। सो जस्ट फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, वी बीन डूइंग श्री ईशोपनिषद। हम श्री ईशोपनिषद कर रहे हैं। श्री ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं। हम 15 कर चुके हैं। हम लास्ट का जो सेगमेंट है 16, 17, 18, सो हम 16 शुरू करेंगे। बट लेट्स डू the मंगलाचरण एंड ऑल द obeisances to शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। Please feel free to join me for Mangalacharan if you like, and then we shall resume the session. So, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवादूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। ताप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। So again, thank you so much for everyone's presence. And like we said, we've been doing Shri Ishopanishad, and so maybe few minutes on Shri Ishopanishad, what we have done so far, because we've been revising. Now we've been away for 3 weeks. We are coming back, so it's a great point to revise where we were. So the very first invocation mantra, Om Purnamada Purnamidam. शिला प्रभुपाद जी ने जब लंदन के अंदर सबसे पहले श्री ईशोपनिषद के सेशन शुरू करे, तो उसके अंदर जो सबसे पहला मंत्र 1 से पहले उन्होंने मंत्र यूज किया, वो इन्वोकेशन मंत्र जिसे उन्होंने इन्वोक किया, वो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, ये हमारे शास्त्रों के अंदर है। ये मंत्र श्री ईशोपनिषद का नहीं है, लेकिन ये हमारे पुराणों में आता है। इस मंत्र का ये मतलब है कि भगवान भी पूर्ण है और भगवान से हम निकले हैं, हम भी पूर्ण हैं।
भगवान सत्यचित आनंद है और हम भी सत्यचित आनंद है। सिर्फ फर्क इतना है कि क्वालिटी जो है हमारी भी सत्यचित आनंद की और भगवान की भी सत्यचित आनंद की है। बस भगवान की जो क्वांटिटी है वो हमारी क्वांटिटी से बहुत ऊपर है। लेकिन हमको वो क्वांटिटी क्वालिटी जो है उसको रियलाइज करना है कि हम सत्यचित आनंद है। वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मंत्र 1 2 एंड 3 एक थीम में चलते हैं। तो पहला मंत्र की ईशावास्यम इदम शरणम। ईशावास्यम एक कंसेप्ट है श्री ईशोपनिषद के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया उस कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट महात्मा गांधी जी को भी बहुत पसंद आया और उन्होंने ये कहा कि पूरे वैदिक कल्चर के अंदर अगर हम सिर्फ ईशोपनिषद का सिर्फ एक ही वर्ड संभाल के रखें, पहले मंत्र का सिर्फ एक वर्ड एक शब्द ईशावास्यम, तो पूरा वेद और उसका पूरा जो एसेंस है वो इसमें आ जाएगा। और ईशावास्यम का सिर्फ इतना मतलब है कि सब भगवान का है। अगर हम सिर्फ इतना ध्यान रखें कि सब भगवान का है तो हमारे लाइफ के अंदर से कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो जा सकती हैं। हम किसी चीज़ से अटैच नहीं होंगे क्योंकि सब भगवान का है। और हम किसी चीज़ से हमें डिटैच होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी को हर रूप में देख सकते हैं क्योंकि हर रूप में हमको फिर भगवान दिखेंगे। क्योंकि अ, ईशावास्यम हर चीज़ भगवान की है। तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ें हों, हमको ये नहीं रहेगा जैसे हम अपने मोबाइल की ज़्यादा, अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों की ज़्यादा सेवा करने की कोशिश करते हैं पड़ोसियों के कंपैरिजन, अपने धर्म को ज़्यादा फेवर करेंगे दूसरे धर्म के। लेकिन जब हमको ये लगेगा कि अपना और पराया कुछ है ही नहीं क्योंकि सभी ईश्वर का है, ये तो बनाया हुआ सब मैन मेड है, तो उसके बाद में कहीं कोई हमको द्वंद्व नहीं दिखेगा, डुअलिटी नहीं दिखेगी। और जब डुअलिटी नहीं होगी तो प्रेफरेंसेस और अटैचमेंट और डिटैचमेंट नहीं होगी। क्योंकि अटैचमेंट किससे करें और डिटैचमेंट किससे करें? जब बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं अच्छी दूसरों के कंपैरिजन, तब हम अटैच करते हैं। और जब हमको कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो दूसरों के कंपैरिजन अच्छी नहीं है, तब हम उनसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ें हमें सेम एक रूप में दिखेंगी, भगवान के रूप में दिखेंगी, तो हमको अटैचमेंट और डिटैचमेंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं, वो डुअलिटी हमारी ड्रॉप हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर उपनिषद कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, उसमें से कहते हैं सिर्फ एक ये चीज़ करो कि डुअलिटी ड्रॉप हो जाए जीवन के अंदर, आपको दो दिखना खत्म हो जाए। हर चीज़ में अगर भगवान दिख पाए और भगवान का उससे वो किसी भी चीज़ से अगर हमको भगवान की याद आ पाए, तो वो एक लाइफ फ्रूटफुल लाइफ हमने बिताई। तो वो एक नजरिया हमको लाना है जो हम कभी भी ला सकते हैं। ऑब्वियसली फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज हैं तो शायद इजी है, लेकिन क्योंकि फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज होते हैं तो अक्सर हम भगवान को भूल जाते हैं, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन भी है। जैसे कुंती महाराज जी ने कहा कि भगवान हमारे जीवन में आपत्तियां आते रहे, क्योंकि जब तक आपत्ति आती थी पांडवों के ऊपर, आप उनके साथ में थे, आपने उन्हें बचा के रखा। अब आपने युधिष्ठिर को राजा बना दिया है, अब आप कह रहे हैं मैं द्वारका चला जाऊंगा। तो कोई आपत्ति नहीं है हमारे ऊपर, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम आपत्तियों में रहें लेकिन प्रभु आपके साथ रहे। तो बस इतना हमें समझ के रखना है। मंत्र 2, अगर हम ईशावास्यम प्रिंसिपल में जी पाए तो सब अच्छा रहेगा। और मंत्र 3, अगर हम इस ईशावास्यम प्रिंसिपल में नहीं जी पाए तो हम डिसहार्मनी में चले जाएंगे, हमारा जीवन कष्ट में ही रहेगा। उसके बाद हमने देखा मंत्र 4 to 8 कि भगवान को समझने के लिए हमको ज्ञान के चक्षु चाहिए होते हैं, हमको शास्त्र के चक्षु चाहिए होते हैं। हम ये मटेरियल विजन और मटेरियल अंडरस्टैंडिंग से भगवान को समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद गुरु साधु शास्त्र जो होते हैं वो हमको ये ज्ञान के चक्षु देने में लाभ दे पाते हैं। सेम एग्जैक्टली सेम सर्कमस्टेंसेस, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमारा नजरिया बदल जाता है और हमें वही जीवन जो पहले बहुत बेकार लगता था, अब उसी के अंदर हमको हर जगह भगवान की कृपा दिखने लगती है। 9 to 11, राइट एंड रॉन्ग विद्या अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, ईश्वर को समझने के लिए कि जब भी हम किसी भी हालात से कुछ समझते हैं तो हमें समझना चाहिए। जैसे कि किसी ने मुझे कहा कि स्पेशली कोविड के अंदर काफ़ी लोग टच में आए कि प्लीज़ आप कुछ करें। और अगर कुछ टाइम से नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा कि भगवान के ऊपर से विश्वास हट गया है क्योंकि हमारे माँ बाप चले गए, जैसे एक फ्रेंड के माँ बाप चले गए। तो उन्होंने कहा क्या फ़ायदा हुआ उनका जीवन भर पूजा करने का। तो वो जो
अंडरस्टैंडिंग है, वो जो कार्य था भगवान का पूजा वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग के साथ में शायद वो कर रहे थे, या एटलीस्ट इनकी जो अंडरस्टैंडिंग रही कि मेरे माँ बाप अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कभी आपत्ति नहीं रहेगी, तो ये अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पांडव का ही एग्जाम्पल देखें जिनके साथ में खुद भगवान थे, तो भी ऐसा नहीं था कि पांडवों के जीवन के अंदर आपत्तियां नहीं आई। वो हमको अपने पुराने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, उसके अंदर भगवान कुछ नहीं कर सकते, भगवान कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहते। क्योंकि जब तक हमको अपने पुराने कर्मों का फल नहीं मिलेगा, हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। तो हमारे उद्धार के लिए जरूरी है कि हम अपने पुराने किए हुए कर्मों को यहीं पे भोगें, वो बहुत जरूरी है। इसलिए भक्त कभी भी उदास नहीं होता, क्योंकि भक्त को मालूम है जो अच्छा हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, जो बुरा हुआ वो मेरे ही पुराने कर्मों की वजह से हुआ। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और भगवान की पूजा कोई इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की तरह नहीं है कि अगर हमने भगवान की पूजा करी तो हमारे ऊपर आपत्ति नहीं आएगी। भगवान की पूजा हमें किसी इच्छा से नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बच्चे माँ बाप की और माँ बाप बच्चों की अगर सेवा करते हैं, तो वो स्नेह रूप में करते हैं, रादर देन कुछ मिले इसलिए करते हैं या करनी चाहिए। तो उसी तरीके से हमें भगवान की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि हमें अच्छा लगता है, जैसे कि सूरदास जी करते थे, जैसे कि प्रभुपाद जी करते थे, जैसे कि मीराबाई जी करती थी, तुकाराम जी करते थे। जो ये संत भगवान का नाम लेते हैं वो किसी उम्मीद में नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अगर हम भी कभी किसी दिन भगवान की इस तरीके से आराधना कर पाए, तो हम समझ पाएंगे कि बाकी जो हम मटेरियल लाभ देते हैं, हम अभी कार की बात कर रहे थे, घर की बात करें, प्रमोशन की बात करें, ये सब से जो हमें सुख मिलता है बहुत ही क्षणभंगुर होता है। हमने खुद ने देखा है, एक मोबाइल का नया वर्जन लेंगे, 3 महीने में दूसरा आ जाता है और हमारा वो सुख खत्म हो जाता है। ना भी आए तो उसको यूज करते करते खत्म हो जाता है। तो भगवान की भक्ति के लिए हम देख सकते हैं कितने ही सालों से वही महामंत्र, वही भक्त गाए जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारी जो खुशी है वो बढ़ती चली जाती है जितने साल हम और भगवान का नाम लेते हैं। तो वो विद्या, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद जो हम भगवान की उपासना करेंगे, जिस तरीके से भगवान को याद करेंगे, एक भगवान का पूजा करनी है और एक भगवान को याद करना है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, अगर पूजा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम भगवान को याद कर रहे हैं। जब हम भगवान को याद कर रहे हैं तो अगेन किस पर्पस से याद कर रहे हैं? भगवान थैंक यू, आपने ये स्किल सेट दिया कि कितने ही लोग हैं जिनके पास आज जॉब नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्किल सेट दिया और मेरी जॉब बचाए रखी कि मेरे पास ये जॉब है। रादर देन हम अपने ऊपर फॉल्स प्राइड करें कि मेरी वजह से, मेरे कुछ अच्छे डिसीजन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, रादर देन भगवान की कृपा से। लेकिन मुझे समझना चाहिए भगवान की कृपा से ही। अभी हम दामोदर मंथ, कार्तिक मंथ समाप्त हुआ, उसके अंदर हम दामोदर अष्टकम करते हैं, दामोदर लीला करते हैं, जिसके अंदर हम हमेशा 2 फिंगर्स गैप का सिग्निफिकेंस करते हैं। एक फिंगर जो हमारा अपना एंडेवर है, हमारा अपना हार्ड वर्क है, हमारा अपना कर्म जो हमें करना ही करना है, पर उसके बाद भी हम कोई कुछ क्लेम नहीं कर सकते। कभी कोई बच्चा ऐसे क्लेम नहीं कर सकता मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मुझे तो पास करना ही चाहिए। हाँ, एग्जाम के अंदर हम कैसा करते हैं वो हमें पता लगेगा। और हमारा मनुष्य जीवन का एग्जाम कब है? जो परिस्थितियां फेवरेबल नहीं होती उस टाइम पे हमें क्या डिसीजंस लेने होते हैं। ऐसी परिस्थितियां जब मृत्यु के समय आती है, तब हम कैसे ले पाते हैं, चाहे हमारी मृत्यु हो चाहे हमारे किसी निजी की मृत्यु हो, तब हम क्या भगवान का ध्यान कर पाते हैं? तो वो अंडरस्टैंडिंग से उस तरीके से अगर भगवान को हम उपासना कर पाए, भगवान को याद कर पाए, भगवान की वर्शिप कर पाए, तो फिर हम समझ पाएंगे कि हमारा उद्धार होगा। और फिर हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस उतनी प्योर हो पाएगी कि फिर हम भगवान को हर जगह देख पाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी हमारी हमें भगवान की कृपा होनी जरूरी है। हमें भगवान की कृपा दिखेगी हर जगह कि इसके अंदर भी भगवान की कृपा है। जैसे कि हम एक किसी अक्सर बात करते हैं, किसी ने किसी से पूछा, एक भक्त ने दूसरे से, एक भक्त ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने किसी से पूछा साथ वाले से ट्रेन स्टेशन पे कि भाई आप बताएं कि प्लीज टाइम क्या हुआ है। तो उन्होंने उनको एक थप्पड़ मार दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या बात है, मैंने तो आपसे टाइम पूछा, आपने थप्पड़ क्यों मार दिया? तो वो गुस्से में थे, तो उन्होंने कहा मैं थप्पड़ मार के बताना चाह रहा था कि एक वजह है। तो वो जो भक्त थे वो बहुत खुश हुए। तो साथ में जो भक्त बैठे थे उन्होंने पूछा कि भाई उन्होंने थप्पड़ मारा, आप खुश क्यों हो गए? उन्होंने कहा मुझे इस बात की खुशी है कि अभी सिर्फ एक ही बजा था, अगर 12 बजे होते
तो ये तो मेरे को 12 थप्पड़ मारते। तो थप्पड़ मारने पे वो गुस्सा भी हो सकते थे। ये एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त हर सरकमस्टेंसेस में भगवान की कृपा देखते हैं। और अभी जैसे हमारे पास में नोटिस आया कि हम 10 मिनट्स का और सेशन करेंगे, और जो बबलू शर्मा जी हैं वो बहुत अच्छी एनोटेशंस कर रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे जी। तो हम इस तरीके से समझ पाए कि भगवान को किस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो हमने 15 देखा, 16 to 18 हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन जो हमारे पास में 10 मिनट बचे हैं, तो अगर हम आगे जाएं उससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहे तो प्लीज। प्रभु जी, लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं? हरे कृष्णा क्यों नहीं बोलते? कई लोग राधे राधे बोल रहे हो, परमानेंटली राधे राधे ही बोलते रहते हैं हमेशा। जी जी, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पूछा प्रभु जी। किस तरीके से रहता है कि इनफैक्ट अभी हमने एक सेशन किया था सऊदी में, और एक प्रभु जी हैं, उन्होंने कहा हमारे घर पे आप प्लीज आइएगा। हमने एक सेशन किया, तो एट द एंड किसी ने कहा हम हरे कृष्णा हरे राम नहीं बोलेंगे, हम हरे राम हरे कृष्णा बोलेंगे। तो फिर हमारी उनसे बात नहीं हुई। लेकिन अगर उन्होंने वो भी कहा, और कई बार लोग ऐसा कहते हैं, रीजन बीइंग कि हमारे शास्त्रों में एक्चुअली जो नाम है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे ही है। तो यही मंत्र है। बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने, जब किसी ने कहा कि ये मंत्र जो है ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि अच्छा, ब्राह्मणों ब्राह्मणों के लिए है तो ये दूसरे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। कहते अच्छा, अगर हम इसको पलट दें तो बोल सकते हैं वो। तो अब ब्राह्मण सोचने लगे, उन्होंने कहा ठीक है, अब हम क्या करें, आप बोल लो। तो उन्होंने कहा अगर आप एनीवेज अगर 108 माला करते हैं और किसी भी तरीके से भगवान का नाम लेते हैं, तो आइडिया सिर्फ आपको भगवान का नाम लेने से है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, अंत काले माम, अंत काल में आप अगर मेरा नाम लेते हो, जैसे अजामिल का आता है उदाहरण, उन्होंने नारायण बोला, उनके बच्चे का नाम नारायण था। तो चाहे हम जी कृष्ण बोलें, चाहे हरे मुरारी बोलें, चाहे राधा बोलें, भगवान का नाम लेना है। और बोलते वक्त हमारी कॉन्शियसनेस क्या है उसका मेन फर्क है। तो राधा देन हमने क्या बोला, अगर हम इस चीज का ध्यान रखें कि बोलते वक्त हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों का बैकग्राउंड, लोगों का कल्चर क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एवरी मॉर्निंग में जहाँ रहता हूँ, मैं कॉर्निश के पास में हूँ, और मैं वॉक करके समुद्र पे जाता हूँ मॉर्निंग वॉक करने। और 4 से 5 में वहाँ होता हूँ, 4:30 बजे नमाज की आवाज़ आती है मेरे को। तो जब मैं वो सुनता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के बारे में हो रही है। वो सबसे पहले यही कहते हैं कि भगवान ग्रेट है। तो बहुत अच्छा लगता है उसको सुन के। लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको मतलब मालूम है तो आपको भगवान की याद आती है। तो वो एक तरीके से कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट हो गया। लेकिन आप सोच के देखें, जो लोग बरसाने में रहते हैं उनके लिए कृष्ण भगवान की इतनी कृपा नहीं है। वो कहते हैं हम तो कृष्ण को इसलिए मानते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण को मानती हैं। जिस दिन राधा रानी ने कृष्ण को मानना छोड़ दिया, हमारा कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। तो वो उनकी प्योर भक्ति है कि वो राधा रानी के ही भक्त हैं। इस वजह से राधे राधे। जो कृष्ण भगवान अगर देखें तो ऑब्वियसली बरसाना में राधे राधे। अगर हम अब वृंदावन आए तो हम राधे राधे करते हैं। तो वहां पे भी यही पर्पस होता है कि कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं वो राधा जी की सेवा करते हैं। तो क्योंकि भगवान और प्लीजिंग होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी आए, उन्होंने भी यही कहा कि मेरी अगर कोई सेवा करता है या मेरे लिए कोई अपराध करता है तो मैं इतना खुश और इतना कोई बुरा नहीं मानता उस चीज के अंदर। ठीक। लेकिन अगर मेरे भक्तों की कोई सेवा करता है और मेरे भक्तों को कोई परेशान करता है तो मेरे को वो अच्छा और बुरा लगता है। तो इसी तरीके से, क्योंकि राधा रानी जी जो है वो भगवान कृष्ण की परमगत भक्त हैं, जैसे हम भागवतम में उद्धव गीता से समझ सकते हैं। जब उद्धव जी गए थे गोपियों के पास में, और गोपियों ने उन्होंने उनको सुनाया, वो वहां पे ज्ञान देना चाहते थे लेकिन वो गोपियों से भक्ति लेकर आए। और अगर हम गोपियों में देखें तो सबसे ऊपर राधा रानी जी हैं। इस वजह से जितने भी भक्त हैं वो भगवान कृष्ण को प्लीज करने के लिए राधा राधा करते हैं, कि भगवान कृष्ण को अच्छा लगेगा। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड आता है कि अगर आप इस्कॉन टेम्पल में देखें, इनफैक्ट हमारे पीछे जो बेटी शायद सही से दिख नहीं रहे, दर्शन हो नहीं पा रहे, इसके अंदर आप देखेंगे भगवान कृष्ण को टीका लगा है। राधा जी को टीका नहीं लगा होता।
अगर आप देखें और सोचें तो ये भी एक प्रश्न आया था, और हमारे पास अभी भी 5 मिनट बचे हैं। इस प्रश्न को हम अभी उत्तर नहीं करते, आप इस बारे में सोचिएगा, रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा, या गूगल पे जाके अगर इस्कॉन डेटीज देखें कि अलग अलग, या मायापुर टीवी वेबसाइट पे देखें, अलग अलग मंदिरों के अलग अलग दर्शन होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन है। उसमें नोटिस करके देखें क्या राधा जी के दर्शन, राधा जी के मस्तक पे वो टीका है जो भक्त लगाते हैं, जो खुद भगवान कृष्ण ने लगाया हुआ है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने राधा जी को यही कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, कि आप इतनी अच्छी हो, मुझे नहीं समझ में आता आप मेरी क्यों इतनी सेवा करती हो। तो राधा जी ने यही जवाब दिया कि मैं अब क्या बताऊं इसके अंदर, ये समझने के लिए तो आपको खुद अपना भक्त बनना पड़ेगा। ये समझने के लिए आपको खुद अपना भक्त बनना पड़ेगा। जैसे एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को कहे मुझे नहीं समझ में आता कि आपको क्या मेरे लेक्चर्स में पसंद आता है, लेकिन वो टीचर खुद अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके सुने तो शायद समझ में आए कि क्या अच्छा है। शिला प्रभुपाद जी क्लासिक एग्जाम्पल हैं, जो अपनी लिखी हुई पुस्तक खुद पढ़ते थे। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, तो आप ही ने लिखी हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये मेरे लिखे हुए शब्द नहीं है, ये जब मैंने लिखी होंगी तो मेरे को भगवान ने प्रेरणा दी कि मैं इस तरीके से सेवा कर पाऊं। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से सेवा ये करी थी कि जो पुराने जितने भी आचार्य थे उन सब का पढ़ के, उन सबको मिक्स करके एक परपट दिया था इंग्लिश में, क्योंकि काफी संस्कृत में था, काफी बंगाली में था, काफी अवधी में था। उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ के समझ के एक कंसाइज वे में ट्रांसलेशन दी थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरे को खुद को समझ में आ पाए। तो क्या प्रभु जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल पाया आपको थोड़ा सा? तो मुझे हाँ थोड़ा थोड़ा मिल गया है, बट जी, लेकिन वही है, अच्छा, मैं आप खुद भी हाँ, रिसर्च करूंगा। और लेकिन मैं आप अभी भी, हमारे पास 3 मिनट है, आप बताएं कि आपको डिफरेंस क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि राधा राधा क्यों बोलते हैं, ये प्रश्न क्यों आया दिल मेरा ये मन में आज से नहीं, मेरे मन में पहले से डाउट है। मैंने पीछे किसी इस्कॉन वाले बंदे से ही पूछा था, में? जो शिव प्रभु जी को जानते हैं, जो हमारे एमिरेट्स की वीपी है, उनके साथ वो भी करते हैं। जी 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 जी, तो हाँ वो जी। भी करने के लिए आए थे अच्छा। कथा हाँ हमारे पड़ोस में। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि राधा जी मिश्री है, हाँ वो जी। कृष्ण भगवान जैसे है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, इसलिए आप राधा बोलोगे तो श्योर। भगवान अपने आप आ जाएंगे। जी जी जी। आई एम गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हाँ फ्रॉम एवरीवन। हाँ। जी। बट शास्त्रों में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। नहीं, शास्त्रों में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, और शास्त्रों में इसके बारे में कुछ, राधा जी के बारे में शास्त्रों में बहुत कम लिखा है खुले रूप से, और शास्त्रों में इस बारे में कुछ होगा भी नहीं। रीजन बीइंग कि ये अगेन हमारा मनुष्यों का है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। शास्त्रों में विष्णु, राम और कृष्ण, इन वर्ड्स के बारे में जरूर लिखा है, लेकिन राधा जी के बारे में ऐसा जितना मैंने पढ़ा है और मुझे समझ है, राधा जी के बारे में खुलकर कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज वहां प्रभु जी ने बताई आपको और जो चीज हमने कही, सिर्फ इतना कि वृंदावन में सब जो भक्त है वो कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे आपकी अगर वाइफ है, आपके अगर बच्चे हैं, आप वो करना चाहेंगे जो उन्हें पसंद है, वैसी ड्रेस उनको देना चाहेंगे, उनका फेवरेट कलर, उनके लिए आइसक्रीम, चॉकलेट, वो हॉलीडे जो उन्हें पसंद है, वो मूवी जो उन्हें पसंद है। तो इसी तरीके से, क्योंकि भगवान कृष्ण को सबसे प्यारी भक्त उनकी राधा जी हैं, इसलिए सब राधे राधे का नाम लेते हैं, ताकि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो पाए। सिर्फ इतनी सी बात है जी। तो बट थैंक यू सो मच, आपने ये प्रश्न पूछा। और अभी हमारे पास जो समय है वो 1 मिनट से लेस है। सो हरे कृष्ण एवरीवन, thank you so much for your presence, looking forward for your association next week at the same time, and then we will continue with mantra 16. With that, Srila Gurudev Maharaj की जय, Srila जय जय Prabhupada की प्रभु जय, की जय जय। जय श्री राधे। श्री राधे राधे जय श्री हरे राधे। कृष्णा everyone। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू। कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरि ओम। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।